क्या? हाय दोस्तों। हाँ। ये एक चाइनीज ड्रामा है। आप लोग को ये ड्रामा देखने में बहुत मेरी मजा बेटी आएगा। की शादी से उन जरूर बार देखिएगा। लोगों का क्या लेना देना। ब्रायन, तुम तो महान योद्धा हो ना, तो तुम ही कुछ क्यों नहीं करते हो? हाँ महाराज, आप गुस्सा मत। महाराज, राजकुमारी के विवाह की प्रतियोगिता पहले ही घोषित कर दी गई थी। घोषणा में दूसरे राज्य प्रतिबंधित नहीं थे। हमारे तीनों शत्रु राज्यों ने इसका लाभ उठाया। अब तीनों राज्यों के संबंधी राजधानी तक आ पहुंचे हैं। अब केवल एक ही रास्ता है, हमारे राज्य में से किसी को उन्हें प्रतियोगिता में सबके सामने हराना होगा। सही कहते हो, यही एक रास्ता बचा है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? हाँ, मैं भी तो एक बाप हूँ ना, और अपनी बेटी को ऐसे किसी को कैसे दे सकता? तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? हाँ महाराज, रूपी आ गई है। रूबी, जब भी महाराज गुस्से में होते हैं तो रूबी ही उनको शांत कर पाती हैं। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इनके प्यार को किसी की नजर न लग जाए। वो यहाँ ये शोर कैसा है? हाँ, आज की शराब मेरी तरफ से, तो खोलकर मजे करो। अरे अरे, चलो चलो, हटो। ये किसका बेटा है? इतने फिजूल खर्चे कर रहा है। आप जरूर कहीं बाहर से आए हैं, इसीलिए इसे नहीं जानते हो। इस शहर के सरदार का दूसरा बेटा है ये। अव्वल दर्जे का याश है, पूरे शहर में अपने कारनामों के लिए जाना चाहता है। माया जी, हाँ बोलो थियो। रूबी कहाँ है? उससे कहो कि मैं आ गया। रूबी रूबी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ। ओह, नए लोग। दोस्त, तुम रूबी को नीचे भेज दो, उसके बदले मैं तुम्हें 2 लड़कियां दूंगा। रात बन जाएगी। दिखने में तो अव्वल दर्जे का बदतमीज लगता है। अरे धीमे बोलो। ये थियो बोल्ट है, काफी खुशकिस्मत है। इसकी माँ तो सिर्फ एक वैश्या थी, फिर भी सरदार इससे बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि इसकी माँ के मरने के बाद भी सरदार की पत्नी ने इसे बहुत बिगाड़ा। किसी राजकुमार की तरह इसका ख्याल रखा गया है। वो इसका नुकसान भर देती, अपने बेटे से भी ज्यादा इसे चाहती है। फिर भी उस सबका कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक इसकी माँ जिंदा थी, थियो कितना प्रतिभाशाली था, और अब देखो जरा। हद है, अपने बाप दादा का नाम यूं खराब कर रहा है। ब्रायन, इसकी अकल ठिकाने लगा। महाराज, यहाँ पर फिर सबको आपकी असलियत पता चल जाएगी। थियो, ये हार तो बहुत सुंदर है, मुझे दे दो ना। नहीं, ये हार कभी मुझसे मत मांगना। मर भी जाऊंगा लेकिन ये किसी को नहीं दूंगा। महाराज, इतनी तेजी से नहीं, आपको चोट लग जाएगी। बस इधर। तुमने देखा बाहर क्या हो रहा था? अब जरा बताओ मैं क्या करूं? जब मेरे मंत्री का बेटा इतना निकम्मा है तो इससे बुरा और क्या होगा? हा? महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? शायद थियो ही ऐसा है। राजधानी के सब युवा ऐसे नहीं होंगे। सरदार सैम का ये निकम्मा बेटा एक नंबर का बदतमीज है। जब यही ऐसा है तो बाकियों से क्या उम्मीद रखूं मैं? अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। अच्छा, छोड़ दो मुझे। तुझे यहाँ महाराज भी बचाने नहीं आ सकते। चल दूर हट। तुम में से अगर किसी में हिम्मत है तो वो मेरा सामना करे। जानते हो लुटेरों का क्या होता है? मारते हैं। चुप करो। कौन है जो मेरा मुकाबला करेगा? मेरे सामने तो यहाँ का राजा भी नहीं टिक सकता, और तुम सबको तो मैं चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। तू बहुत बोलता है, रुक जा बताता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। समझ में आया? आजा। शैतान। ब्रायन, तुम नीचे जाओ और इन्हें सजा दो। जी। कौन है? महाराज, बहुत जल्दी आ गए। लगता है तुम्हारी युद्ध कला बहुत अच्छी हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया महाराज। मेरे कुछ करने से पहले ही
किसी अनजान महागुरु ने उनको दूर से ही मारकर गिरा दिया था। लेकिन तुम पूरे राज्य के सबसे महान योद्धा हो, भला तुमसे बेहतर कौन होगा? महाराज, ये कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, ये केवल एक महागुरु ही कर सकता है। या फिर कहीं थियो नहीं तो? तुमने क्या कहा थियो? वो तो एक मक्खी नहीं मार सकता। आओ, तुम्हारे हुस्न के नाम पीते हैं। अगर हम सब इकट्ठा नहीं हुए तो आने वाली मुसीबत से लड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इनके तो क्या ही कहने, ये हमारे सरदार सैम के बेटे हैं। इन्हें देख के तो खून ही खौल जाता है मेरा। देखो ब्रायन महाराज, तुम एक काम करो, तुम जाओ और हमारे राज्य के मार्शल आर्टिस्टों की ताकत को जांचो, और अगर इनमें से कोई भी काम का नहीं निकला तो हमें अपनी सेना का इस्तेमाल करना होगा। मैं थियो की ताकत को भी देखूं? जैसा तुम्हें ठीक लगे। नालायक, पिताजी मत मारिए। सरदार, आप इसे मत मारिए, इसने जानबूझकर नहीं किया है। मारू नहीं तो और क्या करूं? अव्वल दर्जे का नालायक है ये। मेरी नाक में दम कर दिया इसने। दिन भर उस कोठे पर पड़ा रहता है। देखो, अगर रूपट ने मुझे बताया नहीं होता तो कैसे पता चलता कि 10,000 सोने की मोहरें जुए में हार कर आया है ये। तुम भी ना इतना पैसा उस कोठे पर हार कर आए हो, और यहाँ पर हम दिन रात मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं। ये सब मेरी गलती है, मुझे इस पर ध्यान देना था। इसकी माँ के गुजरने के बाद बेचारा ना तो पढ़ पाया और ना ही युद्ध कला सीख पाया। इस बेचारे की कोई गलती नहीं है, इसीलिए ही मैं इसे इतना प्यार करती हूँ। माँ, पिताजी, पूरे शहर को पता है कि दिन रात थियो कोठे पर पड़ा रहता है। इसने माँ के प्यार का गलत इस्तेमाल किया है, तब भी इसको शर्म नहीं है। ये सही कह रहा है, तुमने ही दोनों को बड़ा किया है, फिर ये टॉम कैसे अलग निकल गया? जरूर इस थियो के खून में ही कुछ कमी है। सैम, आप गुस्सा मत करिए। अब बेचारा ऐसा है तो इसका खून तो नहीं बदल सकते ना। मैं इसको इस बार अच्छे से समझा दूंगी। पिताजी, मुझे तलवारबाजी में महारत है, आपकी इज्जत मैं बचाऊंगा। शाबाश। तेरे पास अपने भाई के आधे भी गुण होते तो मुझे शांति मिल जाती। इससे बढ़िया तू पैदा होते ही मर जाता। कोई बात नहीं। हाँ? माँ, पिताजी ध्यान रखिए। 15 साल हो गए, मैं अभी तक कुछ भी नहीं भूला। थियो, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। माँ, आप थियो से प्यार करती हो? आपने ही तो उसकी माँ को मारा है, फिर उसे क्यों छोड़ दिया? अगर उन माँ बेटे को एक साथ मार देती तो सैम को हम पर शक हो जाता, और उसकी माँ की वजह से सैम उसे बहुत चाहते हैं। कैसे भी करके हमें उस थियो को सरदार की नजरों में नीचे गिराना होगा। यही एक रास्ता है। समझ में आया? विक्टोरिया प्रधानमंत्री की बेटी है। अगर मैं सबको बता भी दूं कि उन्होंने मेरी माँ को मारा है तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। मुझे इंतजार करना होगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपका बदला लेकर रहूंगा। सही कहा। ये सब इस राज्य के युवा मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। सुनो, कौन हो तुम? इतनी रात गए मेरे महल में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी ताकत का नमूना देखने आया हूँ। बहुत उम्मीद है तुमसे, मुझे निराश मत करना। शुरू करें? बेकार, बेकार, नकारा। ये सब उस प्रतियोगिता में कैसे टिक पाएंगे? अगला है सरदार सैम का बेटा टॉम बोल्ट।
शाबाश। चिंता मत कीजिए पिताजी, प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा और फिर राजकुमारी से शादी कर लूंगा, आप भरोसा रखें। शाबाश, मुझे नाज है कि तुम मेरे बेटे हो। माँ, हम कब तक उस पागल से डर कर रहेंगे? उसे रास्ते से हटा दें क्या? अभी ये सही वक्त नहीं है बेटा। जब तक तू पूरी तरह राजमहल में घुस नहीं जाता तब तक हम ऐसा कोई खतरा नहीं उठा सकते। उसके बाद तो सब हमारा ही है। माँ, आप कितनी शातिर हैं। अगर आप ना होती तो वो थियो हमसे सब हड़प चुका होता। बस एक बार तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो जाए, उसके बाद देखो मैं कैसे सबको उंगलियों पर नचाती हूँ। आप चिंता मत करो माँ, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। शाबाश। थियो, एक बार मेरा बेटा राजा बन जाए, उसके बाद मैं तुझे असली प्यार दिखाऊंगी। पता नहीं ब्रायन लौट के फिर कब वापस आएगा। पिताजी, मुझे लगता है इस प्रतियोगिता में कोई मेरे लायक नहीं मिलेगा। और आपको भी पता है, मैं कभी किसी कमजोर आदमी से शादी नहीं करूंगी। देखो बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस राज्य में एक से बढ़कर एक धुरंधर और ताकतवर मौजूद हैं, और तुम्हें भी तुम्हारे काबिल ऐसा ही एक योद्धा मिल जाएगा। पिताजी, आपको तो पता है इस वक्त जनबे के सरदार का बेटा मुझसे पागलों की तरह मोहब्बत करता है, और वो युद्ध कला में भी बहुत होनहार है। मुझे लगता है वही ये प्रतियोगिता जीतेगा। महाराज। ब्रायन, तुम्हारी ये हालत किसने की? जी पिताजी। अरे अब बताओ, तुम्हें हराने वाला शख्स मिल गया ना? महान महागुरु मिल गया महाराज, हमारी तलाश पूरी हुई। अरे तो पहेलियां क्यों कर रहा है, जल्दी बताना। महाराज, हमारे राज्य का सबसे महान योद्धा है थियोपोल्ट। वो थियोपोल्ट? हाँ? ये वो मिंगू के सरदार का बेटा ही है ना? नहीं, महाराज जिहन बी के सरदार का बेटा। अरे उस दिन वहाँ माया के अड्डे पर जो अय्याशी करते दिख रहा था, उसी ने अंदर बैठे बैठे पानी की बूंद से उन शैतानों को मार गिराया था। यानी कि वो गधा? हाँ। ये क्या बात कर रहा है तू? हाँ, ये नहीं हो सकता। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता। अरे वो तुम्हें कैसे हरा सकता है भला? महाराज, मुझे खुद नहीं पता कि वो बेवकूफ बनने का नाटक क्यों कर रहा है, पर यही सच है। हाँ? हाँ। इस राज्य का महान योद्धा अब हमें मिल चुका है। वो हमारी किस्मत अब बदल कर रख देगा। कमाल का नाटक करता है वो लड़का। सैम बोल्ट, तूने कमाल का बेटा पैदा किया है। हा? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्रतियोगिता में आएगा। वो दुनिया को यही दिखाना चाहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, मैं भी राजा हूँ। ऐसा खेल खेलूंगा कि उसकी असलियत सबके सामने लाके रख दूं। जाओ, मेरा आदेश दो कि उसके दोनों बेटे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। शाही आदेश आया है, राजमहल का शाही आदेश आया है। महाराज का आदेश है कि राजकुमारी के स्वयंवर के लिए एक युद्ध कला प्रतियोगिता रखी गई है और उसमें राज्य के हर मार्शल आर्टिस्ट को न्योता दिया गया है। महाराज का मन है कि इस प्रतियोगिता में ज़ेनबी के सरदार बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और शाही आदेश का पालन करें। आदेश का पालन होगा। ये आदेश सर माथे पर। टॉम, यही वो मौका है। अब तुम हमारे खानदान का नाम रोशन करो। जरूर पिताजी। टॉम, मुझे यकीन है कि तुम मेरी और अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरे उतरोगे और राजकुमारी को जरूर जीतोगे।
सरदार, एक और आदेश है। महाराज चाहते हैं कि आपका छोटा बेटा थियोबोल्ट भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। ये जाएगा क्या? महाराज का हुक्म सिर आंखों पर, लेकिन ये मेरा बेटा अव्वल दर्जे का नालायक है। ये किसी काम का नहीं है। ये वहाँ पर अपनी जान ही दे सकता है। महाराज क्यों हम लोगों का मजाक उड़ाना चाहते हैं? अरे आप चिंता क्यों करते हैं? महाराज ने कुछ सोच कर ही आदेश दिया होगा। आप तो बस आराम से आइए और मजे करिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। जल्दी पानी लाओ। पिताजी, भाई को लड़ना नहीं आता। ये बहुत कमजोर है। अगर ये लड़ने गए तो। आराम से, यही तो सही मौका है। एक बार सबके सामने साबित हो गया कि थियोबोल्ट किसी काम का नहीं है, तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। आपने सही कहा था। पिताजी, मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे कोमल हाथ गंदे हो जाएंगे। हम लोगों का सर कलम करवाना चाहता है। तू चाहता है उनको मना कर दूं? और अगर तूने ये अपनी साज सज्जा की जगह थोड़ी सी युद्ध कला भी सीखी होती तो मैं आज ऐसे शर्मिंदा नहीं खड़ा होता। कुछ ही दिन है तेरे पास, सीख ले। कुछ नहीं तो सबसे पहले मैं ही तेरी जान लूंगा। थियो, तुम थोड़ा सा सीख लो ना। बाकी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ठीक है माँ। महाराज चाहते क्या हैं? इतने खास मौके पर मेरे जैसे बेवकूफ को क्यों बुलाया? जो भी हो, सच तो वहीं चलकर पता चलेगा। ये क्या है? बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? पेट भर के खाना खाया होगा। सरदार, वो बेचारा बच्चा है, उसे क्यों डांट रहे हैं? अरे सैम, अपने इस पागल बेटे को भी ले आए। यहाँ कोई नाच गाना नहीं होने वाला जो इसको भी लेकर आ गए हो। अरे तुम सैम ऐसा करो, तुम्हारा ये जो बेटा है अगर ये लड़ नहीं सकता तो कम से कम इसे हमारे लिए नचवा तो सकता ही हो। क्या मैं नाच सकता हूँ? चुप कर, बिल्कुल चुप। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अकल तो पैसे की नहीं है। सरदार, आप क्यों चिंता करते हैं? हमारा दूसरा बेटा है ना, वो हमारा नाम रोशन करेगा। वो कितना होनहार है। कुछ सीखो अपने भाई से, नहीं तो डूब मर जाके। ब्रायन, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। ये लड़का पक्का लड़ पाएगा? कहीं नाक तो नहीं कटवा देगा? मुझे यकीन है महाराज जी हमें निराश नहीं करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपका राजा आज आप सभी लोगों का यहाँ इस मैदान में अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए रखी गई युद्ध प्रतियोगिता में स्वागत कर रहा हूँ। मैंने सुना है राजकुमारी नीना इस राज्य की सबसे सुंदर लड़की है। मैं तो उनसे शादी करने के लिए जान देने तक तैयार हूँ। सुंदर तो है। राजकुमारी देखिए, राज्य भर के योद्धा सामने हैं। अरे ये क्या, ये पागल भी आया है। लेकिन ये लड़ेगा कैसे? क्या फूल पत्ती से? मौका सबको मिलना चाहिए। आप इसे जानती नहीं राजकुमारी जी, पूरे राज्य में इसके जैसा निकम्मा और कोई नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी पूरी ताकत से इस मुकाबले में उतरेंगे।
देखते हैं हमारी मिट्टी ने कैसे शूरवीर पैदा किए हैं। तो ये है महाराज, हम यहाँ लड़ते रहेंगे और ये दूर से बैठकर तमाशा देखेंगे। कुछ भी हो, जीतूंगा तो मैं ही। ओए, शादी करेगा? मीना, ये हमारे राज्य के सबसे महान योद्धा हैं। कोई पसंद आया क्या? हा? पिताजी, कोई महान से महान योद्धा ही मुझसे शादी कर सकता है और मुझे नहीं लगता इतने सारे योद्धाओं में से कोई भी वो खास ताकत रखता है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई जरूर पसंद आएगा। और अब स्वयंवर शुरू होगा। अब शुरू होगा पहला खेल। सबसे पहले खेलने आएंगे केविन वैंग और उनका सामना होगा सैम बोल्ट के बेटे थियो बोल्ट से। केविन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। ये पहला खेल तो आप बिना किसी मेहनत के आराम से जीत जाएंगे। आखिर आपको थियो को ही तो हराना है। हाँ, आप तो बिना कुछ करे ही आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी याद रखना, थियो के लड़ने का अंदाज थोड़ा अनोखा है। असल में उसकी किस्मत अच्छी है कि मुझसे लड़ रहा, मैं रहम कर दूंगा। राजकुमारी, ये तो हद ही होगी। पहले ही खेल में सामना किससे होगा? डेविस वैंग के बेटे केविन वैंग से। मुझे तो इस थियो के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे सैम, अपने बेटे से कहो कि हार मान ले, नहीं तो मेरा बेटा उसकी हड्डी पसली एक करके किनारे फेंक देगा। समझ में आई? हार मत मान लेना। अगर तूने आज मेरी इज्जत नहीं रखी तो मेरे हाथों मौत होगी। मरना है तो सामने लड़ते हुए मरना। लेकिन पिताजी। थियो, तुम चिंता मत करो, मैं सबसे अच्छे हकीम लेकर आई हूँ। लेकिन माँ, दर्द भी तो बहुत होगा। थियो, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। क्या कहते हो? खड़ा क्या है? लड़ जाकर। मैं तुझे कब तक बचाता रहूंगा? राजकुमारी, वो तो गिर पड़ा। ये क्या नाटक चल रहा है? महाराज, अभी इसका असली रूप बाहर आएगा। आजा आजा, आज तुझे असली ताकत दिखाता हूँ। मैंने सुना है कि केविन घोड़े की ताकत को इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं है कि उस पर लगाम लगा सके। वो मुझसे टकराकर महाराज के भी लग सकती है। ओए थियो, सामने देख और लड़। खड़ा हो और सामना कर। ये तो हार रहा है ना? ये आखिर कमजोर होने का नाटक कब तक करता रहेगा? देख रहे हो सैम अपने बेटे को? मेरा बेटा उसे कैसे नचा रहा है। रुक जा। जरा देखो इन दोनों को, बिल्कुल बिल्ली चूहे की लड़ाई बनती जा रही है ये। हाँ, ये क्या लड़ेगा? कुछ करना। कुछ तो करना लायक। मैं हार गया। कौन है? तुम्हारा नया राजा। क्या हुआ? हमारा स्वागत नहीं किया जाएगा और हमारे आने से पहले खेल कैसे शुरू हो गया? नए राजा को कोई सलाम नहीं करेगा क्या? तुम लोग क्यों आए हो? खुद ही स्वयंवर रखते हो और खुद ही पूछते हो हमसे कि हम यहाँ क्यों आ गए। तुम हमारी राजकुमारी से शादी करोगे? हो ही नहीं सकता। हम नहीं होने देंगे। 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 प्रतियोगिता में आने से मना करना कहाँ का न्याय है? भला मैं क्यों नहीं आ सकता? अब समझा। डरते हो क्या? महाराज, अगर आप डर गए हैं
तो आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए और राजकुमारी को हमें दे दो, हम चले जाएंगे। ये सब कहने की इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मेरी इतनी हिम्मत। महाराज, इन लोगों से कहिए कि बहादुरी अपनी जगह है और पागलपन अपनी जगह। हमसे लड़ने का अंजाम तो पता है ना? ये तीनों अव्वल दर्जे के शैतान हैं। लाखों मासूमों का खून बहा चुके हैं ये। इनको तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा? आखिर इस राज्य में कौन है जो हम तीनों लोगों का मुकाबला करे? हाँ, मैं भी तो देखो, हमें हराने वाला पैदा कौन हुआ है। महाराज, अभी तक हमें लग रहा था ये एक प्रतियोगिता है, लेकिन अब ये एक जंग बन गई है। इनका सामना थियो कर लेगा? लगता तो है। आप लोग बहुत दूर से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं, तो हम आपको निराश नहीं होने देंगे। आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं और अपनी ताकत साबित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे योद्धाओं, मैं हूँ मौत का राजा विक्टर। कौन लड़ना चाहता है मुझसे? तुझे तो मैं बताता हूँ, मारे जाओगे। तू मुझे रोकेगा? लड़ने में मुझसे ज्यादा माहिर कोई नहीं। इसको तो मैं अभी मौत के घाट उतारता हूँ। मैं केविन वैंग तुझे खुली चुनौती देता हूँ, मुझे हरा कर दिखा। शाबाश, शाबाश। अरे वाह डेविस, तुम्हारा बेटा तो कमाल है। क्या मुक्के मार रहा है, महागुरु है ये। भाई, तो मैंने अपने बेटे को कोई चूड़ी बनाकर घर पे थोड़ी रखा है, मर्द का बच्चा है। क्या हुआ, थक गया? मारना मुझे चुनौती दी थी ना तूने। हो क्या रहा? विक्टर पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। महाराज, ये विक्टर कोई मामूली युद्ध कला महागुरु नहीं है। अभी बताता हूँ तुझे। कहीं ये मर ना जाए। मेरा बेटा। क्यों अपने महाराज की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसे लड़ोगे तुम लोग? ये शक्ति है तुम लोगों की? तुमसे अच्छी तो लड़कियां लड़ लेती हैं। हाँ। मैं बताता हूँ तुझे। मार को गए अव्वल दर्जे के योद्धा हैं ये। उनके सामने बड़े बड़े नहीं टिक पाते हैं। अब आएगा लड़ाई में मजा। अरे क्या कमजोर योद्धा भरे हुए हैं यहाँ। है कोई शूरवीर यहाँ, कोई मुकाबला करने वाला? बोलो, या फिर मैं ऐसे ही राजकुमारी को ले जाऊं? कोई बहादुर नहीं है क्या यहाँ? ये थियो लड़ क्यों नहीं रहा? मैं आज यहाँ इस बात का ऐलान करता हूँ कि जो भी विक्टर को हराएगा उसे 10,000 सोने के सिक्के और 10,000 जानवर मिलेंगे। अगर मार्को ही इनसे नहीं लड़ पाया तो हम लोगों का जाना तो बेकार है। पिताजी, आप कह रहे थे कि आपके सबसे महान योद्धा हैं। ये तो एक मिनट भी उसके सामने नहीं टिक पा रहे। अगर ऐसे योद्धाओं को महान कहते हैं तो मैं तो सोचता हूँ फिर राजा की क्या ही ताकत होगी। जैसी प्रजा वैसा राजा। मैं तो कहता हूँ अपना राज हमें दे दो। बताइए महाराज, कैसे हैं आपके योद्धा जिनको आप अपनी बेटी का हाथ देना चाहते थे? इससे अच्छा है आप ये गद्दी मुझे दे दीजिए। एक एक को महागुरु बना दूंगा मैं। अभी मैं भी बचाऊं। शाबाश, जाकर हमारा नाम रोशन करो। चिंता मत करिए पिताजी। बेटा, उसे बता दो कि असली योद्धा कौन है। सैम बोल्ट का बेटा टॉम बोल्ट तुम्हारे सामने है। टॉम ने क्या कमाल की चाल चली है। लग ही नहीं रहा कि ये नाचने वाले थियो का भाई है।
सोचा नहीं था कि टॉम बोल्ट इतना बढ़िया योद्धा निकलेगा। चलो, किसी को तो लड़ना आता है। लड़ना नहीं, मुझे मारना आता है। तो फिर राजा। टॉम सिर्फ हाथों से नहीं, तलवारबाजी से भी करारा जवाब दे सकता है। टॉम, टॉम, टॉम हम सब में सबसे अच्छा योद्धा था। अगर वो भी विक्टर को नहीं हरा पा रहा है तो अब उसका सामना कौन ही कर पाएगा? इसके पास इतनी ताकत है, फिर हम इसे हराएंगे कैसे? ऐसे चुप क्यों खड़ा हुआ है हा? क्या हुआ? खत्म हो गए तुम्हारे योद्धा? सुनिए महाराज, अगर आप इन योद्धाओं के दम पर सोच रहे हैं राज करने की, तो मेरी सलाह रहेगी कि जल्दी से जल्दी अपनी गद्दी छोड़ने का इंतजाम कर लो। ये यह बहुत ज्यादा बोलता है। इसे क्या चाहिए? इसकी माँ के मरने के बाद इसके ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं। बेचारे ने तब से मुंह नहीं खोला है। मेरे हिसाब से तभी इसने बेवकूफ होने का नाटक करना शुरू कर दिया है। समझ गया महाराज, इसे बहुत बड़ी ताकत चाहिए। बड़ी ताकत? महाराज, बचपन में उसकी माँ गुजर गई। उसकी सौतेली माँ ने उसे पाला जरूर है, लेकिन उनका अपना बेटा भी है और हर माँ अपने सगे बेटे को ज्यादा चाहती है। असली ताकत के इंतजार में इसने बेवकूफ होने का नाटक करना शुरू कर दिया, जिससे कि सही मौका लगे और ये अपनी ताकत दिखाकर उन सब के चंगुल से बच सके। उसे पैसा नहीं, पैसे से बड़ी ताकत चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। तो ये लड़का ही मेरा दामाद बनेगा। आज जो भी इन तीनों राजकुमारों से जीत जाएगा, उसे मैं इस देश की राजधानी का सरदार बना दूंगा, यानी यहाँ का राजा। क्या? यानी कि पिताजी से भी ज्यादा ताकत मिलेगी मुझे। बड़ा मजाकिया राजा है, बहुत मजाक करता है। खैर, अब इनाम रख ही दिया है तो मैं ही जीतूंगा उसे। अरे भाई, कोई भी राजधानी का सरदार नहीं बनना चाहता है क्या? ऐसी गद्दी के लिए तो लोग अपना खून तक बहा देते हैं। है कोई माई का लाल? मैं हूँ। महाराज, आप वादे पर टिकेंगे ना? हाँ बेशक, क्यों नहीं। तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। कोशिश करता हूँ। मजाक चल रहा है क्या? तुम? अरे नाचना नहीं है, लड़ना है। पागल है क्या? मरना चाहता है? पिताजी, थियो बोल्ट मासूम है। आप अगर उसे विक्टर से लड़ने देंगे तो विक्टर उसकी जान ले लेगा। राजकुमारी, क्या पता थियो बोल्ट विक्टर की जान ले ले? ये बेवकूफ क्या ही कर सकता है। थियो, तुमने कभी भी लड़ाई की तैयारी नहीं की है, कैसे लड़ोगे उससे? हाँ माँ। लड़ना चाहता है? पीछे हट जा। घबराइए मत, मैं अभी आया। अरे ये तो वही नाचने वाला है ना? अब चीटी पे हाथी से लड़ने आया करेगी। सुना है तू ज़ेनबी के सरदार का बेटा है? अरे गधे, हट जा वहाँ से। थियो आज अपनी जान देना चाहता है। थियो, पीछे हट जाओ। क्यों अपने पिता की बेइज्जती करवाओगे? तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। तुम सब देखोगे कि मैं क्या करता हूँ। तैयार हो जा। अरे यार, विक्टर ने तो लोहे की गदा निकाल ली। अब तो इस लड़के को भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे ये क्या? देखने में तो पिद्दी सा था, फिर ये बचा कैसे? तेज भागता ये लड़का, वरना इस बार से कोई नहीं बचा। मर्द की तरह सामने से लड़, मुझसे सामना कर। थियो! शाबाश।
राजकुमारी, ये क्या हो गया? ये सच में थियो ही है? इसे लड़ना आता है, इसने हमें बताया क्यों नहीं? दो मुक्के में विक्टर को हरा दिया। थियो, तुम कैसे ये? क्या हो गया इसे अचानक से? इसके पास इतनी ताकत कैसे आई? ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, थियो बोल्ट। माँ, विक्टोरिया, माँ, तुम ठीक हो? बहुत खुशी तुम झेल नहीं पा रही हो। तुम्हें वैसे भी थियो बहुत प्यारा है ना? थियो, मुझे यकीन हो गया बेटा, तुम मेरे और डायना के ही बेटे हो। इसने इतने सालों तक मेरे साथ नाटक किया है। हाँ, ये होता है योद्धा, एक महान योद्धा। थियो ने तो कमाल कर दिया। क्या बात है सैम बोल्ट, मान गए हम तुम्हारे बेटे को। ये तो हमारा मसीहा बन गया है। कमाल कर दिया इस लड़के ने तो। अरे वाह, क्या लड़का ढूंढा है तुमने। हाँ, जाओ, तुम्हें इनाम मिलेगा। अरे क्या हुआ, लड़ोगे नहीं? तेरी इतनी हिम्मत, तूने विक्टर को मारा। अब रोने क्यों लगे? अगर हारना नहीं आता है तो फिर लड़ा मत करो। अब तुम लोग देखो कैसे तुम लोगों को भगाते हैं। हाँ, भागना पड़ेगा। हाँ, भागना पड़ेगा। हाँ, भागना पड़ेगा। अभी देखता हूँ कि कौन भागता है। मुझे हरा कर दिखा। बेवकूफ, उठो। शाबाश, कमाल कर दिया मेरे बेटे। और भाई, आ गया स्वाद। अभी भी वक्त है। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी के अभी हार मान लो। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। दीवार में दरार आ गई है। अब तू मरेगा लड़के। यांग, तुम मेरा बदला लेकर रहना और तू लड़के मरने के लिए तैयार हो जा। ये है कातिल यांग। इसने हजारों सिपाहियों को अकेले मारा था। कहा जाता है कि इसकी उम्र 300 साल है और इसने 8 साल की उम्र से तलवारबाजी करना शुरू कर दिया था। और तुम लोग जानते हो, ये दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक है। डर गया क्या? यांग तो बहुत खतरनाक है। थियो उसे कैसे हराएगा? लड़ता अच्छा है तू। अगर तू मेरा चेला बन जाएगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। मैं किसी का चेला नहीं बनता। तो मर फिर। लड़के, अब तू मरेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। ध्यान से बेटे। ये कैसे हो गया? थियो ने हरा दिया। कमाल। हम हार गए। हम सच में हार गए।
सच में मेरा बेटा कमाल है। वाह, थियो बोल्ट ने तो कमाल कर दिया। शाबाश, शाबाश। मैंने हीरा ढूंढ निकाला है, लेकिन सब आपकी वजह से है महाराज। आपकी हमेशा जय हो। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा नहीं था तेरे पास इतनी ताकत होगी। किसी को भी कमजोर समझना बहुत भारी पड़ सकता है। अरे राजकुमारों, तुम यहाँ इस तरह से जमीन पर क्यों गिरे हुए हो? हाँ हाँ राजकुमार, आप लोग तो राजकुमारी से शादी करने वाले थे ना। अब बताओ, कोई और योद्धा है तुम्हारे पास? सुन लड़के, मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा और एक दिन इसका बदला लेने आऊंगा। चलो। मैं भी चलूंगा। भागो, भागो, निकलो, भागो, भागो, भागो यहाँ से, भागो, भागो, भागो यहाँ से, भागो, भागो, भागो। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास आज का विजेता भी है और मैं इसे राजधानी का सरदार बना रहा हूँ। और कल सुबह हम सब मिलकर एक बड़ा जश्न करेंगे। शुक्रिया महाराज। शाबाश मेरे बेटे, तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। बेटे, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अब थोड़े जिम्मेदार बन जाओ और अब से उन पुरानी जगहों पर मत जाना। माँ, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर बेटे, तेरी माँ अभी तक जिंदा है। माँ, आज आपका जन्मदिन है। अगर आज आप होती तो बहुत खुश होती। थियो, बाहर निकल के देखो, बाहर नई लड़कियों की लाइन लगी है। एक एक करके भेजो या एक साथ? कोई भी नहीं, अब से ये सब बंद। थियो, लेकिन तो मुझे जरा असली कहानी भी बताओ ब्रायन। तुमने देखा मेरा होने वाला दामाद कितना होनहार है? थियो बोल्ट। मैंने कहा ना अकेला छोड़ दो। महाराज, याददाश्त कमजोर है क्या? इतने ही जल्दी भूल गए मुझे? रूबी को मेरे पास भेज दो, बदले में 2 खूबसूरत लड़कियां मैं आपको दे दूंगा। बोलो, क्या कहते हो? ओ हाँ, आप। हाँ, बैठो। तुम तो हमेशा हंसते हुए ही नजर आते हो, लेकिन आज यहाँ अकेले बैठे हो, उदास बैठे हो। कोई खास वजह है क्या? कभी कभी आदमी को कुछ वक्त अकेले भी बिताना चाहिए, इससे उसको घमंड नहीं होता है। आज मुझे कुछ पता चला। ये अगर मैं जिंदगी भर बेवकूफ बना रहा तो दुनिया मेरा फायदा उठाती ही रहेगी, हमेशा। हाँ, तुमने सही कहा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें बेवकूफ बनने का नाटक क्यों करना पड़ा? सुना है कि हमारा राजा बहुत अच्छा है और सब कुछ वही तय करता है। सही कहा। खैर, अब आप और मैं अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं बदल गया। अब से मैं ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा। हाँ, पर जानते हो क्या, तुम्हारी ये जो खुशी है ये कैसे बढ़ेगी? तुम और अच्छा कैसे महसूस करोगे जब एक सुंदर सुशील लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी? पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी ही एक लड़की है। अगर मैंने किसी और लड़की को देखा तो महाराज मेरी गर्दन काट देंगे। यही चाहते हैं आप? तुम चिंता मत करो, महाराज यहाँ आ भी जाएंगे, लेकिन तब भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चलो, ये भी मान लिया, लेकिन लड़कियों की मुझे अभी जरूरत नहीं है। हाँ, पीने की जरूरत है, तो आइए पीते हैं। हाँ, पीने की जरूरत है तो चलो साथ में पीते हैं।
क्या कहा? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप खुद ही सोचिए, मैं थियो की माँ होकर उसके बारे में ऐसा झूठ क्यों ही बोलूंगी? हाँ पिताजी, मैंने खुद अपनी आंखों से भाई को वहाँ फिर एक बार जाते हुए देखा है, और फिर वो एक बार बहुत सारा पैसा ले गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पहले वो बेवकूफ बना रहा, फिर अचानक से बड़ा हो गया, लेकिन पैसे की बर्बादी अब भी कर रहा है। चुप करो। वेट, मुझे वो किसी भी हाल में मेरे सामने जल्द से जल्द चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हम उसे तलवार की नोक पर लेकर आएंगे। भाई, हम लोग दो ही मुलाकात में एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। तमीज से। कोई बात नहीं। तूने मुझे भाई कहा ना, तो भाई के लिए मैं जान भी दे दूंगा। तू बोल के देख, मैं तेरे लिए दुनिया खरीद दूंगा। तू एक बार मुझसे कह के तो देख यार। पियो, हाँ? पियो पियो। लेकिन भाई, क्या तुम इतने ताकतवर हो कि कुछ भी कर सकते हो? मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझा? पियो 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 पियो। तुम्हारे साथ पीना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो थोड़ी डालो इसमें। बाहर कुछ हो रहा है, मैं नजर मार कर आता हूँ। जाने दो। सिपाही तैयार। आज के बाद मैं देखता हूँ कि ये लोग यहाँ पर कैसे आते हैं। थियो कहाँ है? भागो, भागो। सरदार, आप यहाँ? वो कहाँ है? आप थियो को ढूंढ रहे हैं? हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोगों ने उसे यहाँ फंसा कर रखा हुआ है। थियो की यहाँ पर एक सरदार से दोस्ती हो गई है। वो दोनों लोग साथ में खा पी रहे हैं, लेकिन आज थियो ने ना तो किसी लड़की को देखा और ना ही पैसों का खेल खेला। दोस्ती हो गई है। थियो अभी बच्चा ही तो है, और दुनिया बहुत चालाक है। ऊपर से वो अब राजधानी का सरदार बनने वाला है। लोग उसका फायदा उठाकर उसको फेंक देंगे। सरदार, ऐसा हुआ तो हमारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। सही कहा। उसको लगता है वो बहुत बड़ा हो गया है। अभी बताता हूँ उसे। हटो। महाराज, इसके पिता सिपाहियों के साथ यहाँ आ रहे हैं। थियो भाई, वो क्या है ना कि मैं भी परिवार वाला आदमी हूँ। बहुत देर से बाहर हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी बीवी मुझे याद कर रही होगी। फिलहाल मैं चलता हूँ और फिर से मुलाकात होगी। हाँ? अरे नहीं, अरे भाई, अरे मत जाओ छोड़कर यार। आओ पीते हैं। थियो, थियो, तूने इस बार मेरी नाक में दम कर दिया, तुझे सजा मिलेगी। हाँ? आप लोग यहाँ कैसे? थियो, हम तुम्हें बदलता देखकर कितना खुश थे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। महाराज के दामाद बनने वाले हो और ऐसे कोठे में आकर तुम शराब पी रहे हो। अपनी इज्जत की परवाह ना सही, महाराज की इज्जत की तो परवाह करनी चाहिए तुम्हें। एक दिन की खुशी देकर फिर मुझे रुलाने लग गया है तू। ना तू मुझे चैन से रहने देता है, ना अपनी माँ को। एक तो वो बेचारी तेरे लिए दिन रात आंसू बहाती रहती है, लेकिन तुझे उसके आंसुओं की कोई कदर नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछूं पिताजी, कि आपको पता है कि आज क्या है? आज मेरी असली माँ का जन्मदिन है, जो मुझसे प्यार करती थी, मेरे लिए आंसू बहाती थी। मगर आपको कोई मतलब नहीं। क्या आपको सच पता है कि वो कैसे मरी थी? वो बेचारी बीमारी से चल बसी। बीमारी से? कौन सी बीमारी में खून हरे रंग का हो जाता है? ये सब थियो, ये इल्जाम मुझ पर तब भी लगा था, लेकिन हकीम ने साफ कह दिया था कि उन्हें बीमारी थी। इतने सालों के प्यार के बाद भी तुम्हारे मन में मेरी माँ के लिए जहर है। तुम्हें इतने सालों तक उनका दिया गया प्यार बिल्कुल नहीं दिखा। उन्होंने मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे किया, लेकिन तुम नमक हराम हो। सही कहते हैं लोग, सांप को कितना भी दूध पिला लो, वो आपको आखिर में डसेगा ही। अच्छा, मैं सांप हूँ?
अरे अगर इतने सालों तक मैं बच्चा बनकर नहीं रहता तो मेरी माँ की तरह तुम लोग मुझे मार चुके होते जहर पिलाकर। ओह, तो ये बात है। सच में खुद को बचाने के लिए इतने सालों तक ये बच्चा बना रहा है जिससे इस पर जुल्म ना हो सके। क्या बकवास कर रहा है तू? विक्टोरिया तेरे ऊपर जान छिड़कती है। कौन है जो तेरे मन में ये जहर घोल रहा है? सरदार, कोई बात नहीं, मैं इसका डर समझती हूँ। आखिर सौतेली माँ सौतेली ही होती है, इसलिए ये कभी भी मेरे प्यार को देख नहीं पाया। इससे लगता है मैं इसकी दुश्मन हूँ, पर अगर ऐसा होता तो क्या ये अभी तक जिंदा होता? मुझे तो लगता है ये अभी भी पागल है और महाराज का दामाद बनने के काबिल नहीं है। हमें टॉम को वहाँ भेजना चाहिए। ऐसा करके ही हम महाराज के गुस्से से बच पाएंगे। सही कहा, इसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। ये पागल हो गया है। मैं कल ही राजमहल जाकर महाराज से बात करूंगा और उन्हें सारा सच बता दूंगा। चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक दोस्त बना है जो मेरे भाई जैसा है, और आपको पता है कि उसने मुझसे क्या कहा है? उसने मुझसे कहा है कि वो मेरे लिए पूरे राज्य के घुटने टिका सकता है। थियो, तुम शराबी की बात मान ली। कोई शराबी तुमसे बोल देगा कि वो राजा है तो तुम मान लोगे? सही कह रहा है टॉम, तुझ में बिल्कुल भी अकल नहीं है। आज इसकी बात मान ली, कल उसकी बात मान ली। किसी ने माँ के खिलाफ जहर घोल दिया तो उसकी बात मान ली। ऐसे तो तू महाराज को भी उल्टा सीधा कह देगा। सरदार, हमें अगर अपना इलाका बचाना है तो इसे अच्छा सबक सिखाना होगा। ये जरूर महाराज की बेइज्जती उनके सामने करेगा। एक शराबी, अय्याश और लड़कीबाज आदमी यही तो करेगा। महाराज ने अगर इसका सच देख लिया तो हम क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ कि अभी इसका सर कलम कर दीजिए। नहीं, उससे पहले मैं इसके उस शराबी भाई की गर्दन काटूंगा। वो इतनी बड़ी बात कह कैसे सकता है? नहीं नहीं पिताजी, मेरे भाई को कुछ मत करना। थियो, अब कितना भी गिड़गिड़ा ले, सरदार के मन में इतना जहर घोल दिया है मैंने कि वो तेरी एक नहीं सुनेंगे, और अब वो होगा जो मैं चाहूंगी। सरदार, इसका वो भाई जरूर यहीं कहीं होगा। मैं खुद उसका सर कलम करूंगी, और फिर इस नालायक का भी, भले ही इसके लिए मुझे नरक क्यों न मिले। अच्छा, मेरा सर कलम करना चाहते हो क्या? महाराज 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 महाराज, मैं ही हूँ वो शराबी जिसके सामने पूरा राज्य घुटने टेक देता है, और मैं ही हूँ वो जुआरी जो यहाँ आता है। महाराज, गलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं ही हूँ वो जुआरी जो तुम्हारे बेटे को बहकाने की कोशिश भी कर रहा है। हमसे गलती हो गई महाराज। अगर मुझे पता होता कि महाराज खुद यहाँ है तो मैं खुद आकर आपका जाम बनाता। माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई। अरे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। मैं आपके बेटे की संगत खराब कर रहा था ना, और आप मेरी जान अपने हाथों से लेना चाहती थी। लीजिए। मुझसे गलती हो गई महाराज, माफ कर दीजिए। थियो बेटा, महाराज आओ बैठो यहाँ। मैंने कहा था ना, कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। मेरे साथ बैठने में आपको दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बहुत तेज बोल रहे थे ना, और अपनी ही मर्जी से जवाब देना भी आ गया तुम लोगों को। हाँ, बोलो, इसकी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैंने अपने बेटे को बचपन से देखा है। मुझे पता है कि ये एक नंबर का नालायक और निकम्मा है। ये आपके शाही परिवार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बस इससे आपको बचा लेना चाहता था, और इसे भी। कहीं आप गुस्से में इसे मौत की सजा दे देते तो मेरा बच्चा मर जाता। सैम बोल्ट, यकीन मानो तुम अव्वल दर्जे के गधे हो। तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आती है क्या? तुम्हारा बेटा तुम लोगों से बहुत अच्छा है। तुम्हारी दूसरी बीवी और उसके बेटे ने सिर्फ तुम्हें लूटा है और कुछ नहीं। और तुम अपने बेटे की भावनाओं को लेकर सिर्फ अंधे बने रहे और कुछ नहीं। बताओ, ऐसे अंधे सरदार का मैं क्या करूं? महाराज, मैंने क्या किया? महाराज बहुत गुस्से में है, इन्हें कैसे शांत करूं? क्या किया तुमने? तुम्हारे बेटे के साथ बुरा होता रहा और तुम बस अपनी आंखों को बंद किए बैठे रहे। तुम्हारी दूसरी बीवी ने ताकत पाने के लिए तुम्हारी पहली बीवी की हत्या कर दी। उसके बाद ये औरत तुम्हें जिंदगी भर लूटती रही और तुम्हारे बेटे को सताती रही। तुम तीनों को काल कोठरी में डालना होगा। ब्रायन। महाराज।
नहीं सरदार, सरदार बचा लीजिए मुझे। मैंने सब कुछ बस आपके लिए किया था, जिससे आपका राज कायम रहे। महाराज, ये सब मेरी ही गलती है, इन लोगों की नहीं। मुझे ही थोड़ा होशियार होना चाहिए। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ, पर हम पर थोड़ा रहम कीजिए महाराज। सैम बोल्ट, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सुनो ब्रायन। महाराज, इन तीनों लोगों को बंदी बना लो। महाराज, पता नहीं अभी मेरा कहना ठीक रहेगा या नहीं, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना। आप इन लोगों की जान बख्श दीजिए महाराज। इन लोगों ने मुझे बहुत सताया है, मगर ये मेरा परिवार है। महाराज, लैरी को मैंने कह रखा है कि वो मामले की जांच करे। हमें कुछ ही वक्त में पूरा सच पता चल ही जाएगा। ठीक है, अपने होने वाले दामाद के कहने पर मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूं, लेकिन मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और जिसकी भी गलती निकली उसे सजा दूंगा, क्योंकि मैं न्याय की गद्दी पर बैठा होता हूं तो रहम की उम्मीद मत करना। महाराज की जय हो। और टॉम, तुम अपनी माँ के साथ मिलकर साजिश रचते हो ना, इसे बंदी बनाया जाए। नहीं महाराज, मुझ पर रहम करिए, मुझे माफ कर दीजिए। मत करिए महाराज ऐसा, रहम करिए। मैं एक दिन इसका बदला लेकर रहूंगी थियो। शुक्रिया महाराज। अरे तुम ऊपर उठ जा, तुम तो बहुत ही रहमदिल इंसान हो ना। मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर उन्होंने गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। जय हो। उठो। थियो बोल्ट, युद्ध कला प्रतियोगिता के विजेता पधार रहे हैं। माँ और भाई, आप भी आ गए। उम्मीद है कि काल कोठरी में रहकर थोड़ी अकल आई होगी। देखना तो मैं क्या करती हूँ। महाराज की जय हो। महाराज का नाम चांद, सितारे और पूरे ब्रह्मांड में फैले। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम खड़े हो जाओ। राजधानी के सरदार थियो बोल्ट, सैम बोल्ट के बेटे, बहुत ही होनहार और काबिल योद्धा हैं। उन्होंने युद्ध कला प्रतियोगिता में देश के दुश्मन राजकुमार विक्टर और उसके शैतान साथियों को अकेले हराकर साबित कर दिया कि असली योद्धा हमेशा शांत रहते हैं और अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करते। उनके होने से देश की इज्जत को बहुत फायदा हुआ है। प्रतियोगिता जीतने पर उनकी शादी कुछ ही दिन में राजकुमारी से की जाएगी और इसी के साथ उन्हें राजधानी का सारा कार्यभार दिया जाएगा। महाराज का आदेश है। महाराज, ये सब सिर्फ एक लड़के को? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, उसने अकेले ही सबको जो हराया था और मैंने वादा भी किया था। अब मैं क्या अपने वादे से पीछे हट जाऊं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। रुको, महाराज की जय हो। लैरी, तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे कहे पर मामले की तहकीकात कर रहे थे। सुना है कि तुमने बहुत मेहनत की है। आओ, दरबार में स्वागत है। आपकी कृपा बनी रहे। यहाँ आते हुए मैंने सुना कि राजकुमारी की शादी तय हो गई है। मैं बस वक्त से पहले यहाँ पर पहुँच जाना चाहता था। मैं तो लड़के और उसके खानदान से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तुम तो उसे बचपन से जानते हो ना। तुम्हारे खुद के दामाद सैम बोल्ट का बेटा थियो बोल्ट मेरा होने वाला दामाद है। उसने प्रतियोगिता में सबको हरा के साबित कर दिया
कि बोल्ट लोगों की ताकत क्या है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरा दामाद बन पाया। ओह थियो, मेरे बेटे, अपने नाना को सलाम नहीं करोगे? माफ करना, मैं ज्यादा आ नहीं पाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी खबर रखता हूं। वैसे भी इस पूरे राज्य में ऐसा कोई नहीं जिसके पास मेरे जितनी खबरें हों। सही कहा लैरी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलावा भेजा था। पहले हमारा थियो बच्चा बनकर रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक योद्धा। अगर इतनी ताकत है इसमें, तो ये राजा बनने के काबिल है, और इसके पिता भी आखिर एक जगह के सरदार हैं। लेकिन मेरे हिसाब से थियो ने अपनी ताकत छिपा कर रखी, क्योंकि ये सही मौके का इंतजार कर रहा था। मतलब बड़े मौके का, इतने बड़े मौके का कि शाही परिवार में सीधे घुस सके। सही कहा आपने प्रधानमंत्री जी, मैंने अपने को छुपा कर रखा क्योंकि एक मौका तलाश रहा था। अब क्या ये कोई गुनाह है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरे बेटे। हाँ महाराज, हम सब आपके दरबार के बाशिंदे हैं, और हम सबको आपके दरबार की इज्जत का बहुत ख्याल है। आखिर आपके दामाद होने का मतलब है देश के भविष्य का भार उठाना। लेकिन जिस लड़के ने बचपन से सबको धोखा दिया हो, क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? इसीलिए मेरी खोजबीन पूरी होने तक ये शादी टाल दी जाए महाराज। हाँ मैं जानता हूँ खोजबीन जरूरी होती है, लेकिन मैंने थियो को खुद देखा है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराज माफ करना, मेरा बस इतना सा कहना है कि हमने थियो के कारनामे बचपन से सुन रखे हैं। दिन भर ये कोठे पर पड़ा रहता था, लड़कीबाजी करता था और जुआ खेलता था, और फिर अचानक से ये सुधर गया। क्या ऐसे दामाद का शाही परिवार में आना ठीक होगा? राजकुमारी का पति बनने के नाते इसकी गिरबान बिल्कुल ही पाक साफ होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सही कहते हैं, खोजबीन होने से पहले कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। महाराज, मैं प्रधानमंत्री और डेविस की इज्जत करता हूँ, और उन्होंने ठीक कहा है, मेरे बेटे की खोजबीन होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। सैम बोल्ट, तुम कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो अपने बेटे के ऊपर। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये तुम्हारा बेटा भी नहीं, तुमने बचपन से इसे पाल पोस कर बड़ा किया। कहीं तुम शाही परिवार में घुसने के लिए ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे? मैं आपके कातिलों को सजा दूंगा। अरे ये तो मेरे मालिक ने कहा है कि उन्हें थियो की बर्बादी देखनी है। आप इस देश के खजाने के मंत्री हैं। जब आप कल भरे दरबार में सबके सामने गवाही देंगे और थियो पर नाम लगा देंगे, तब ये सोने की मोहरें आपकी होंगी। और इसी के साथ साथ आपके नाम पर पूरब वाली जमीन भी कर दी है, जैसा आपने कहा था। पर याद रखना, हमें कभी धोखा मत देना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरे मालिक बहुत ही ज्यादा दरिया दिल इंसान हैं। एक बार उन्हें खुश कर दीजिए, फिर देखना आप मालामाल हो जाएंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जो बताया है उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कल जब आपको दरबार में बुलाया जाए तो एक भी शब्द इधर से उधर मत करना। हो जाएगा। शन, धोखाधड़ी करते हुए डर नहीं लग रहा? किसे ढूंढ रहे हो तुम, शन? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। मेरी जान मत लीजिएगा, मैं बस वो सोना देखकर थोड़ा बहक गया था।
आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे आपकी एक मदद चाहिए, बोलिए, कर पाएंगे? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। आप कहेंगे कल भरे दरबार में सबका सच बोल दूं तो वो भी बोल दूंगा। कल अगर इस हार के बारे में बात उठती है तो आपको मदद करनी पड़ेगी। ये है क्या? ये तो शाही खजाने की चीज लगती है। तो कहिए, मदद करेंगे? हाँ। शाही खजाने में रखी हर एक मुहर का हिसाब राजा के पास है। अगर कुछ भी इधर से उधर होता है तो मेरे साथ में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। लेकिन आपने ये दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। मैं कल दरबार में भी सबको सच ही बताऊंगा। तो ठीक है, फिर कल दरबार में आपकी परीक्षा होगी। बाल बाल बचा। आगे से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। सब सही से हो गया ना? पिताजी के काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माँ, आप चिंता मत करिए। माँ, आप कल सुबह देखिएगा कि कैसे उस थियो की धज्जियां उड़ती हैं। उसके बाद खुद महाराज उसका सर काट देंगे। कल हम पक्का जीतेंगे। शाबाश। लेकिन माँ, कल दरबार में जो कुछ भी होगा उसके बाद थियो खतरनाक हो सकता है। हमें चौकन्ना रहना होगा। चिंता मत करो, इस बार तेरी माँ किसी झांसे में नहीं आएगी। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। उठिए सब लोग। जी महाराज। लहरी, क्या सारी चीजों की तैयारी हो गई है? महाराज, मैं थियो के कारनामों के बारे में कोई भी ईंट तभी नहीं छोड़ रहा हूँ। बहुत गहरी खोजबीन के बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि आप इसका सर तुरंत कलम करवा देंगे। महाराज, इस लड़के ने ना माफ किए जाने वाला गुनाह किया है। नहीं माफ किए जाने वाला गुनाह? अच्छा, ऐसा क्या कर दिया इसने? महाराज, मैं भी खोजबीन कर रहा था और थियो की गलती बस ये है कि वो शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। अरे इसमें क्या हो गया? पिताजी, प्रधानमंत्री जी ने तो गहरी खोजबीन की है। उससे पता चलता है कि ये थियो बहुत बड़ा गुनहगार है, वरना वो इतने यकीन से नहीं कहते। महाराज, आजकल पूरे शहर में बात हो रही है कि थियो अपने सरदार बनने और शाही दामाद बनने की बात कहते हुए लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है, लोगों के पैसे लूटता है, बूढ़े लोगों को मारता है, किसी की भी बीवी को उठा लेता है, मासूम लड़कियों के साथ घिनौने काम करता है। और सुनिए, और जब कोई शिकायत करने आता है तो ये अपने आदमियों को भेजकर उनको डराता धमकाता है कि ये शाही दामाद है और इसके एक इशारे पर उनके घर जला दिए जाएंगे, उन लोगों की जान ले ली जाएगी। सब लोग इस समय इस लड़के से बहुत परेशान हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ महाराज कि ये लड़का आपका दामाद बनने के काबिल नहीं है, नहीं तो आपका वंश तबाह हो जाएगा। इसीलिए मैं बस आपसे यही कह रहा था। वो सब तो ठीक है, पर मुझे लगा था छोटी मोटी गलती होगी। ठीक है, मुझे लगा था ये कुछ गलती करता होगा, लेकिन इस गुनाह की उम्मीद मुझे सैम बोल्ट के बेटे से नहीं थी। पिताजी, आप ऐसे लड़के से मेरी शादी करवा रहे थे? ये आपका दामाद बनने के काबिल भी है? ये नहीं हो सकता। क्या ये लोग सच कह रहे हैं? हाँ? नहीं, मेरा चुनाव गलत नहीं हो सकता। सरदार, क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। महाराज, मेरा बेटा कभी भी इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता जितना प्रधानमंत्री बता रहे हैं। इसे जरूर फंसाया जा रहा है। आप इसकी खोजबीन करिए। थियो, तुम बताओ, क्या कहोगे अपनी सफाई में? महाराज, वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है, और वही यहाँ पर भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं। महाराज, मुझे मालूम था ये कभी भी अपने गुनाह कबूल नहीं करेगा, और इसीलिए मैं लाया हूँ गवाह।
महाराज, मैं शाही खजाने का हिसाब रखता हूँ और थियो पर जो इल्जाम है वो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अपनी गद्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए मुझे मारने की धमकी दी और मुझसे शाही मोहरें लूट ली। जब मैंने मना किया तो बोले कि आपसे कहकर ये मेरा सर कटवा देंगे, पर मैं वफादार रहा हूँ, इसीलिए मैंने इनकी लूट का पूरा हिसाब लिख रखा है। महाराज, मैं उस अभागी बेटी की माँ हूँ जिसे थियो ने जबरदस्ती उठा लिया। फिर उसके बाद वो बेचारी घर कभी नहीं आई। महाराज, हमें न्याय चाहिए। महाराज, मेरी बीवी को थियो ने जबरदस्ती उठा लिया था। फिर कहा कि अगर मैं इसकी शिकायत करूंगा तो ये उसको जान से मार देगा। इसने कहा कि ये युद्ध कला का महागुरु है और शाही परिवार का दामाद भी, इसलिए हमारा सर कटवा देगा। हाँ, ये सब सच है। महाराज, इस थियो ने मुझसे भी जबरदस्ती करने की कोशिश की और मेरे मना करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी। अपनी जनता के साथ तुमने धोखेबाजी की, बदसलूकी की, घटिया इंसान हो तुम। सही कहा, इसका तो खून ही गंदा है, अय्याश और धोखेबाज है ये। अब तो दरिंदा बन गया। नहीं, मेरा बेटा ये सब कैसे कर सकता है? थियो, सच बताओ मुझे, ये सब नहीं किया है ना? महाराज, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ 3 लोग हैं जो सामने आए हैं। इसने और भी लोगों के साथ इससे भी घिनौने काम किए हैं। ये देखिए सबूत। ये कोई मासूम लड़का नहीं है। महाराज, थियो बोल्ट जैसे दरिंदे को हम लोगों के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। शाही परिवार का दामाद बनकर ये हमारे राज्य को खा जाएगा। महाराज, आप इसका सर धड़ से अलग कर दीजिए। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, इसे आप मेरा पति मत बनाइए। इससे शादी करके मेरी जिंदगी और आपका राज्य सब बर्बाद हो जाएगा। देखो थियो, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। महाराज, मैं बस यही कहूंगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है क्या? नहीं। तो ठीक है। सिपाहियों, बोल्ट को अभी यहाँ से लेकर जाओ, इसे बंदी बना लो और उसके बाद इसे ले जाओ और शहर के बाहर छोड़ दो। महाराज आपको देख नहीं रहा? ये सब गवाह खरीदे हुए हैं। ये सब मिलकर मुझे आपकी नजरों में गुनहगार साबित करना चाहते हैं। लेकिन इन सब लोगों के सामने मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं कैसे? इल्जाम इन लोगों पर नहीं, तुझ पर लगा है थियो। तुझे ये बात समझ नहीं आ रही? तुझे ये बात समझ नहीं आ रही? मुझे तो लगता है सारी गलती इसके बाप की है और ये उसी की गलत परवरिश का एक नतीजा है। महाराज, मुझे अभी भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है और अगर साबित होता है कि ये गुनहगार है तो फिर इसके साथ में आप मेरा भी सर काट दीजिएगा। महाराज, मैं ये साबित कर दूंगा कि ये सब लोग झूठे हैं और इनकी गवाही पैसा देकर खरीदी गई है। मुझे बस महाराज, दायान राज्य के लोग मासूम हैं और उनको इससे बचाना हमारा काम है। अगर हमने इसको अभी सजा नहीं दी तो हमारी जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। सिपाहियों, सुना नहीं कि महाराज ने क्या आदेश दिया है? ले जाओ इसे। देख लेना, इसके लिए पछताना पड़ेगा। जैसे ही कल आप ये देखें, आपको उस इंसान की मदद करनी होगी। महाराज, हमसे गलती हो गई। मैं असल में झूठ कह रहा था, मैंने पैसे खाए थे। महाराज, मैं भी झूठ बोल रही थी। थियो ने कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, उल्टा इन्होंने तो बहुत। राजकुमारी, ये रहा आपके लिए चित्र। ये चित्र, ये तो हूबहू वैसा लग रहा है जैसा चित्रकार रॉबर्ट बनाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कितना चालाक आदमी है ये थियो। महान चित्रकार की नकल एक झटके में बना दी। शाबाश शाबाश, सोचा नहीं था कि तुम इतना सुंदर चित्र बना डालोगे। हाँ, मेरी माँ को इसमें रुचि थी, इसलिए मैं बचपन से ही एक महान चित्रकार से चित्रकारी
सीख रहा था। भाई बेटा हो तो ऐसा, और दामाद हो तो भी ऐसा। तुम्हारे आने से मेरे परिवार का नाम आने वाली कई सदियों तक रोशन रहेगा, है ना नीना? बताओ तुम्हें क्या कहना। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं थियो। जो शादी कुछ दिनों में होने वाली थी, वो शादी आज ही होगी। तुम हार गई हो नीना, पर अब भी लड़ने की इच्छा खत्म नहीं हुई। चुप करो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। पिताजी ने कह दिया है, लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं सकते। पिताजी को जो कहना है कहें, पर मेरे लिए अभी भी तुम वही पागल और नाकारा आदमी हो। हम पति पत्नी हैं। अगर तुम मुझे शैतान समझती हो तो तुम्हारी मर्जी। थियो, मुझे तुम्हें देखकर घिन आती है। चाल चलकर तुमने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन जब वो लोग दरबार में आए थे तब मैंने तुम्हारी आंखों में डर साफ देख लिया था। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं बना सकते। मैं तुम्हारा सच अच्छी तरह से जानती हूँ, और एक दिन उस सच को सबके सामने लाकर ही रहूंगी। जो खुद झूठा होता है उसे सब झूठे लगते हैं। क्या कहा तुमने? क्या करोगे तुम? एक बात जान लो थियो, तुम मुझे ऐसे चाकू दिखाकर डरा नहीं सकते। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छुआ तो बचोगे नहीं। नीना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं। तुम? मैं सच बताता हूँ नीना, तुमसे शादी करना मेरा मकसद नहीं है, वो कुछ और है। तो तुम आराम से सो सकती हो, क्योंकि दिन भर तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारा मकसद, तुम्हारा जो भी मकसद होती हो, दुनिया के लिए भले ही हम पति पत्नी हैं, लेकिन अकेले में तुम मुझे छू भी नहीं सकते। मैं यहाँ की रानी हूँ, अगर मुझे छुआ भी तो हाथ कटवा दूंगी। नीना, तुम अभी ये गुस्से में नहीं देख पा रही हो कि तुम मेरे साथ कितना खुश रहोगी। नकल करना कोई बड़ा गुण नहीं है। ये थियो बहुत बड़ा चालबाज है, लेकिन एक दिन मैं इसे चोरी करने का सबक तो सिखा कर रहूंगी। सत्यानाश! जीत हमारी मुट्ठी में थी और अचानक से उसने हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली, और तुम खड़े हुए तमाशा देखते रहे। नानू, माफ कर दीजिए, मैंने तो शेन को सोने की मोहरें दी थी। उसने कहा था वो हमारी बात मान लेगा। पिताजी, ये लड़का बहुत चालाक है, और अब तो उसकी और राजकुमारी की शादी भी हो गई। अब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ। दिया तले ही अंधेरा होता है, और हमें उसी का फायदा उठाना होगा। वो अब शाही परिवार का दामाद है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द ही वो एक राजकुमार को भी जन्म दे देगा। लेकिन उसकी कमजोरी ये है कि उसके साथ एक ऐसा शख्स रहता है जो उससे नफरत करता है। कौन है वो शख्स नानू? रावण भी अपने भाई की वजह से मरा था। हमें असल में किसी विभीषण की जरूरत है। सुनो, तुम कल राजकुमारी से मिलो और उससे कहो कि हम उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन पिताजी, राजकुमारी हम पर क्यों भरोसा करेगी? क्योंकि राजकुमारी थियो से नफरत करती है।
उसे अपनी आजादी प्यारी है और अभी वो पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह छटपटा रही है। उसे किसी के साथ की जरूरत है। तुम्हें बस दोस्ती का नकाब पहनकर उसके साथ रहना है। उसके बाद वो खुद ही हमारे लिए थियो को रास्ते से हटा देगी। और छोटे मोटे हादसों में कभी कभी बड़ी बड़ी मौतें तो हो ही जाती हैं, है ना पिताजी? तो मतलब हम राजकुमारी का इस्तेमाल करेंगे? क्या शातिर लोग हैं आप। लेकिन अगर राजकुमारी के मन में थोड़ा सा भी डर आ गया और वो थियो की तरफ हो गई तो फिर हम लोगों की जान चिंता मत करो। राजकुमारी इस समय थियो से छूटने के लिए उसकी जान भी ले सकती है और वो कभी भी हमारी मुखबिरी नहीं करेंगी। याद रखो, शाही परिवार और उसकी ताकत तक पहुंचने के रास्ते में हमारे सामने सबसे बड़ा रोड़ा वो थियो ही है। देखो तो कितना मासूम बनकर सो रहा है। ये हार तो उस रात जैसा है। क्या हुआ? सुबह उठकर कल रात ना छूने वाली बात भूल गई? छोड़ो। थियो, मुझे वो हार देखना है जो अभी तुम्हारे पास रखा हुआ था। हार? कैसा हार? तुम जाओ और नहा कर आओ। पर मेरे कपड़े उतारेगा कौन? क्या तो कोई अब तुम्हारे आकर कपड़े उतारेगा? महाराज नहीं बने हो यहाँ के, एक बेवकूफ ही हो अभी तक। और मेरी बात याद रखना, कौआ चाहे कितना भी दूध में नहा ले, हंस कभी नहीं बन सकता। क्या हो गया? बुरा लगा? बुरा लगा तो तलाक ले सकते हो, चिंता मत करना, पिताजी को मैं समझा लूंगी। बहुत भोली हो तुम, प्यारी भोली राजकुमारी। मुझे तो तुमसे प्यार हो गया, फिर भला तुम्हें तलाक क्यों दूंगा? तुम्हारे प्यार के लिए तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, मेरी प्यारी राजकुमारी। तुम जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तब मैं उनको बताया करूंगा कि तुम गुस्से में कितनी प्यारी लगती हो। चले जाओ यहाँ से। लेकिन ये नहीं हो सकता, वो हार बिल्कुल वैसा ही था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसके पास वो हार कैसे आ सकता है? थियो, एक दिन तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। क्या? अगर ऐसा है तो थियो को मैं अपने हाथों से मारूंगी। मैं आपकी सेवा में हर वक्त हाजिर हूँ। राजकुमारी, आप चिंता मत करिए, हम तीनों को एक ही चीज चाहिए।
अरे थियो तुम? अरे माँ भाई आप दोनों यहाँ? कहिए कैसे आना हुआ? माँ भाई कैसे आना हुआ आप लोगों का? कोई बात है क्या? हाँ, जो भी हो, राजकुमारी शाही परिवार से हैं, तो मैं ये देखने आई थी कि इन्हें हमारे घर में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। दरवाजे पर बिना दस्तक के चले आए? क्या इतनी मामूली सी तमीज भी नहीं है तुम्हें? राजकुमारी, अब हम चलते हैं। उसने पक्का कुछ नहीं सुना है ना? अगर सुना होता तो ऐसे चुपचाप नहीं रहता। अरे भाई, काफी तेज बीवी मिली है तुम्हें। बताओ, उसका नौकर बनकर कैसा लग रहा है? इतना अच्छा कि तुम्हें मुझसे जलन होगी। थियो, इतने सालों की मेहनत के बाद तुम्हें ये सब मिला है, लेकिन इस सब में अपनी माँ के कत्ल का बदला लेना मत भूल जाना। लेकिन क्या फायदा, जल्द ही खुद मिलने वाले हो उससे। टॉम, ज्यादा खुश मत हो, ये मुस्कुराहट बचेगी नहीं। अपनी हद में रहो थियो। क्या हुआ, तमीज नहीं है? ना तो राजकुमारी को सलाम किया और ना ही शाही परिवार के दामाद को। तमीज कहाँ है तुम्हारी? सोचो ये बात राजकुमारी ने महाराज को बताई तो। माँ, सलाम करो। ठीक है, अब जा सकते हैं आप लोग। बदतमीज, देख लूंगी तुझे एक दिन। चाहे कुछ भी हो, इनको सताने में मजा तो आता है। थियो, मेरे साथ पिताजी के पास चलो। क्या कहा? पूर्वजों की धरती पे जाना? अरे अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, अभी कहाँ जाना चाहते हो? देखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं लग रही है। पिताजी, ये हमारे घर की परंपरा है। शादी के तुरंत बाद लड़की को अपने पूर्वजों की धरती पर जाकर प्रार्थना करनी होती है। लेकिन वो जरा खतरनाक रास्ता है। ठीक है, मैं... आप चिंता मत करिए पिताजी। थियो तो युद्ध कला में महागुरु है, वो आराम से मेरी सुरक्षा कर सकता है। आप हमें जाने दीजिए। महाराज, मेरे हिसाब से इनके साथ 100 सिपाहियों की टुकड़ी भेज दीजिए। तो फिर ठीक है। थियो, तुम अपना और मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ जी महाराज। याद रखना, हमारे देश का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। दोनों सही सलामत लौटना। हाँ? शुक्रिया पिताजी। राजकुमारी, ये रास्ता बहुत ही सुंदर पेड़ों और फूलों से ढका हुआ है। आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? अगर डकैतों ने हम पर हमला कर दिया तो फिर देखते रहना अपने पेड़ और फूल। आ गए ये लोग। रुको, तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूं इसे। चलो। कमाल है राजकुमार, आप सच में युद्ध कला के महागुरु हैं। कितनी आसानी से उन्हें खदेड़ दिया। जाकर राजकुमारी का हाल लो। राजकुमारी यहाँ नहीं है। चंद्रहास घाटी? चंद्रहास घाटी मौत का कुआं है राजकुमार। वहां आज तक जो भी गया है वो लौट कर नहीं आया। कहते हैं वहां मौत के शहंशाह राज करते हैं।
अब हम क्या करेंगे राजकुमार? मैं राजकुमारी को बचाने जा रहा हूँ। तुम जाकर पीछे की टुकड़ियों को खबर करो। जी राजकुमार। ये राजकुमारी कितनी कोमल है, एक बार मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों खेलोगी मेरे साथ? बहुत प्यारी है यार ये। थियो, क्या तुम मुझे बचाने आओगे? थियो बहुत अच्छा योद्धा है और उसके एक वार से मेरा ये हाल हो गया। हाँ। एडम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं हूं तो क्या तुम कर दोगी? हाँ? नहीं, हाँ, लेकिन तुम्हारे मरने पर आंसू जरूर बहा सकती हूँ, गधा। क्या था ये? ये सच में आ गया, लेकिन इसलिए आया होगा कि अगर खाली हाथ गया तो पिताजी इसकी जान ले लेंगे। राजकुमारी को छोड़ो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुझे लगता है कि तू बहुत ताकतवर है? हाँ? अरे तूने हम लोगों की ताकत अभी देखी कहाँ है? सारे सिपाहियों जरा खड़े हो जाओ और दिखाओ इसे अपनी ताकत। चलो आओ और हमला करो। चंद्र प्रहार। चंद्र प्रहार की तो मैंने बस कहानियां ही सुनी थी। इतने महान योद्धा से मिलकर हमेशा ही अच्छा लगता है। अब ये क्या करेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, उसे छोड़ोगे कि नहीं? हाँ, छोड़ूंगा, लेकिन इससे तो बच के दिखा। इससे भी बच गया। मुझसे लड़। हो गया? तू होगा महान योद्धा, लेकिन हम तीनों इस घाटी के सबसे महान योद्धाओं के भी गुरु हैं, और अब तेरी मौत हमारे हाथों होगी। रुक जा। थियो, बचाओ मुझे। मैं कह रहा हूं राजकुमारी को छोड़ दो। धमकी मत दे हमें। जरा रुक जाओ। अरे जेम्स, मैं तो कह रहा था लड़ने की जरूरत क्या है? हमारे पास इसकी ये कमजोर नब्ज जो है। हा? तो आप बताओ, हथियार डालोगे? तुम्हें पता है ना, वो राजकुमारी है और इसकी सजा सीधा मौत होती है। हमें कोई नहीं मार सकता। वक्त बताएगा। पेट में पत्थर है क्या? ये खेल कहीं और दिखाना। दूर हटो उससे। राजकुमारी को कुछ नहीं होना चाहिए। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। बंद करो ये। देखिए राजकुमारी, आपको लगता है जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी, क्योंकि कोई जिंदा इंसान तो आपको हमसे छुड़ा पाने के लायक नहीं है। थियो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि संभल कर रहना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, और अब तुम्हें अपनी उस गलती का हर्जाना अपनी मौत से देना पड़ेगा। क्या जेम्स, जल्दी करो यार, खड़े खड़े थक गया हूं मैं। एडम, 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 एडम। नीना, तुम ठीक हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हें छू तक नहीं सकता। नीना, ऐसे मत देखो। मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें कि ये शादी तोड़ दो, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? क्यों? क्योंकि असल में ये राजकुमारी का ही जाल था।
उन्होंने ही हमें पैसे दिए ये सारा नाटक करने के लिए, वरना इतनी आसानी से हम क्या राजकुमारी को सिपाहियों के बीच से उठा पाते हैं। माफ कर देना मुझे जिससे प्यार है वो तुम नहीं हो, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाना ही था। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें वापस डायन ले जाऊंगी, तुम्हारा अच्छे से अंतिम संस्कार होगा, तुम्हें बहादुरी का तमगा भी दिया जाएगा। मारो इसे। नहीं, ये लड़का खतरनाक है, अकेले इससे लड़ना मौत को दावत देना है। घेर लो इसे। और अब मारेंगे इसे। ज्यादा तकलीफ मत देना। प्यारी राजकुमारी कहाँ चली? क्या मतलब है? हम लोगों का काम तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है। हमसे कहा गया था कि पहले इसे मारे फिर तुम्हें। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं राजकुमारी हूँ, मुझे मारोगे? राजकुमारी, हम तो किराए के कातिल हैं ना, जो ज्यादा पैसे देगा उसका काम करेंगे। तुमसे ज्यादा पैसे हमें तुम्हारे दुश्मनों ने दिए हैं, तो अब बताओ क्या करें? तुम लोगों का कोई ईमान धर्म है कि नहीं? मुझे धोखा दोगे तुम लोग? ईमान? कैसा ईमान धर्म? हम सिर्फ इसे ही मानते हैं। पढ़ो इसे, पढ़ना तो आता होगा ना? लड़की के बाद लड़की को भी मार देना? तुम लोग मुझे मारोगे? हाँ, मार के दिखाओ। अरे ये तो फिर से बोलने लगी, मुझे चिढ़ हो रही है अब। मेरा तो मन कर रहा है कि तुझे अपने घर में नौकरानी की तरह रखूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता ना। चाहते क्या हो तुम? तुझे पता है, तुम सब महलों में रहने वाले इतने कोमल होते हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि हम जमीन पर रहने वालों की जरूरतें क्या हैं। आज रात मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जरूरत पूरी करे। हाथ हटाओ। चिंता मत करो, जेम्स बहुत मोहब्बत से दर्द देता है। मैंने कहा था ना, ये जंगली बिल्ली है, इसे पहले ही थोड़ा सिखा देना चाहिए था, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ? ये तूने ठीक नहीं किया, मैं तेरी जान ले लूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसमें क्यों आए तुम? नौटंकी, नकली आंसू बहाने से अब क्या होगा? खुद ही उसे चाकू मारा। जब मैं इनसे लड़ूं तो भाग जाना। मैंने इसकी जान लेनी चाहिए, पर ये फिर भी मुझे बचा रहा है। अभी तुम्हें मुझसे लड़ना बाकी है। पागल मत बन, बहुत तड़प तड़प कर मरेगा तो इतना तड़पाऊंगा कि हमसे मौत की भीख मांगेगा। लीना, आओ उसे खत्म करें। तुम लोगों ने गलती कर दी। लीना, लीना, मैं तेरी जान ले लूंगा। रुको। सरदार, तुम तो तियाची हो। क्या? तियाची? तियाची तो महान रक्षक हैं, वो कातिलों का साथ क्यों देंगे? मैं हर उसके साथ हूँ जो जुल्म से लड़ना चाहता है। लेकिन आप इन कातिलों का साथ कभी नहीं देंगे। अच्छा हुआ कि आप आ गए सरदार। अब मैं आपके सामने ही इन दोनों की जान लूंगा। पहले मुझे बताओ कि तुम इन दोनों के साथ क्या करने वाले थे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा सरदार, लेकिन ये लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हमें मार देगा। जेम्स, तुम्हें पता भी है ये कौन है? मैं भी इस योद्धा की जान नहीं ले सकता। ये कोई मामूली योद्धा नहीं है, युद्ध कला का महागुरु है जो सदियों में एक बार जन्म लेता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस दिन मैं जब आपसे मिली तब आप कोई और थे, और अगर आप वही होते तो मुझे पहचान लेते। नीना? हाँ, मैं।
3 साल पहले आपके साथ उस गांव के लोगों को बचाने वाली मैं थी, याद आया आपको? और तब आपने ये दिया था मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, भूल जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका देता हूँ। तुम लोग अगर जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। आने दो इन्हें। लेकिन सरदार, मैं इसकी जान लूंगा। जेम्स, प्रधानमंत्री, आप यहाँ? थियो, मेरे भाई कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या हुआ? 20 साल पीछे छिपकर युद्ध कला सीखी, युद्ध कला प्रतियोगिता में राजकुमारी भी जीत ली और अब उसी के साथ अपनी मौत के सामने खड़े हो। मेरे प्यारे बेटे, कहा था ना ज्यादा दिन तक तेरी खुशी रहने नहीं दूंगी। तेरी माँ से मिलने का वक्त करीब आ रहा है। थियो, मेरे प्यारे नाते, कितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तुम जिद्दी बनकर हर बार बच जाते हो। लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, बेचारा। तिया जी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? चाचा, आप आ गए। क्या रिश्ता है? ये लोग हमारे परिवार के लोग हैं। पूछता है कि क्या रिश्ता है। पिताजी, अब इंतजार किस बात का है? इस थियो की जान लेकर इसे खत्म कर दीजिए ना। चुप करो, तुम काम ऐसे नहीं होते। टिया जी को कैसे बुलाया है मैंने मदद के लिए, ये मैं ही जानता हूँ। और अभी तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और अगर मैं तुम लोगों के भरोसे रहता तो अब तक ये थियो हमें ही बर्बाद कर चुका होता। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप ऐसा क्यों करेंगे? आपके पास इतनी ताकत है और थियो आपका अपना लगता है, आप उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? राजकुमारी, तुम ना अभी बहुत भोली हो, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम तो राजमहल में पैदा हुई, लेकिन मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। ऊपर पहुँचने के लिए मैंने कितनों का खून बहाया, ये केवल मैं ही जानता हूँ। और अब जब मैं महाराज बनने के इतने करीब हूँ, तब ये लड़का बीच में आ गया तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, जिससे मैं राजा बन सकूं। पिताजी, आपको ऐसा नहीं करने देंगे। राजकुमारी, तुम राजनीति समझती नहीं हो। तुम्हारे बाद महाराज के पास कोई वारिस नहीं रहेगा, और तब मैं उनको जहर खिला दूंगा। उसके बाद गद्दी पर पहला हक मेरा होगा, और तब मैं बनूंगा राजा। प्रधानमंत्री, तुम्हें क्या लगता है कि तुम राजकुमारी को मारकर जिंदा बच जाओगे? और नहीं तो क्या। तू भी कुछ नहीं समझता। सुन, अब इल्जाम आएगा तेरे ऊपर कि तूने मारा है, फिर तुझे काल कोठरी में डाल देंगे। और मैंने सालों से पूरे देश के नीचे गुप्त सुरंगें बनवाई हैं, जिनके जरिए पश्चिम देशों की सेना अंदर घुस जाएगी और हम सब मिलकर महाराज की गद्दी छीन लेंगे। फिर इस राज्य पर राज करूंगा मैं। दुश्मन से हाथ मिला लिया। दूसरा रास्ता भी है कि मैं राजकुमारी को उनको बेच दूं, तब वहाँ का राजा जिंदगी भर मेरी मुट्ठी में रहेगा, और इधर मैं हमेशा के लिए गद्दी पर बैठ जाऊंगा। लहरी, तुम? लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। राजकुमारी को सच पता चल गया है तो ये कभी भी अपना मुंह खोल सकती है, और फिर मेरी राजा की गद्दी छीनी जा सकती है। और मैं जो इतने सालों से देश के दुश्मनों को धीमे धीमे दरबार में ला रहा था, मेरा तो जाल ही बेकार चला जाएगा ना। इसीलिए मैं राजकुमारी को मार दूंगा और फिर राजा बनकर पश्चिम देश की राजकुमारी से शादी करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी सेना पश्चिम देश को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन तब ना, जब महाराज की दिमागी हालत ठीक होगी, वो बेचारे तो अपनी बेटी के गम में सब कुछ छोड़कर बैठे होंगे, और तब पता है राज्य के सबसे बड़े फैसले कौन ले रहा होगा। ऐसे मौके पर मैं एक काबिल राजा बनकर सामने आऊंगा, और मुझे रोकने वाला होगा ही कौन? मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। बहुत बढ़िया, अच्छा जाल बिछाया है प्रधानमंत्री। राजकुमारी, याद रखना, तुम्हें महाराज को ये सब विस्तार से बताना है। अरे थियो, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि आज तुम यहाँ से जिंदा जाओगे? आज तेरी मौत लिखी है। तेरा खून लगातार बह रहा है। किसने कहा कि ये मेरा खून है? मेरे से बकवास मत कर। तेरा नहीं है तो किसका है? भाई, जाल तो तुम्हारा अच्छा था। लेकिन तुम भूल गए कि मैं महाविद्वान और महान योद्धा भी हूँ।
अब जब तुम लोगों का सच मेरे सामने आ ही गया है तो मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मारो, मार दो इसे, अभी अभी मारो इसे। थियो, इतना खुश मत हो। महाराज जब तक यहाँ नहीं आते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही कहा, इस वक्त तो इसे सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं, और फिर तियाची तो हमारे साथ है ही। तियाची, आप जल्दी से इसे मार दीजिए, जल्दी जल्दी। माफ करना, इतना दर्द तो होगा। टॉम, टॉम! कौन है तू? ये क्या किया? क्या हुआ? शेर को शबाशेर मिल गया? तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो? अरे शिकारी खुद शिकार बन गया है। क्या मतलब? अब शायद तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। थियो, तू ही टियाची है? थियो, तुम तियाची हो? नहीं हो सकता ये। हाँ, मैं ही तियाची हूँ, या तियाची ही थियो है। फिर तू कौन है? मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ। 20 साल पहले लोग मुझे आकाश देव कहते थे। 20 साल पहले, जिस आकाश देव ने अकेले पूरे साम्राज्य के योद्धाओं को हरा दिया था। थियो, तुम अब वो सब सीख गए हो जो मुझे आता था। बस तुम अच्छाई के रास्ते पर चलना। अगर आपने मुझे युद्ध कला नहीं सिखाई होती तो मैं कभी भी अपने पैरों पर खड़ा होकर माँ के कातिलों का बदला नहीं ले पाता। हाँ, अच्छा तो ये बात है। यहां से सीखे हो तुम सब, तभी तुम्हारे पास इतनी ताकत है। हाँ, लेकिन थियो, मेरे प्यारे थियो, इतनी ताकत होने के बाद भी हम सब के सामने मरने के लिए तैयार खड़े हो। अगर तुम में हिम्मत होती तो अब तक तुम हम सबको मार चुके होते। मैं बस माँ को मौका देना चाहता था कि ये सुधर जाए। दुनिया का सबसे महान योद्धा जो किसी को भी एक झटके में मार सकता है, वो इतना कमजोर है। जिसने कभी योद्धा होना सीखा ही ना हो, वो दूसरों को ज्ञान ना दे। मैं योद्धा हूँ, कोई कातिल नहीं। मुझे बदला लेना था, लेकिन लोगों को मार कर नहीं, समझे तुम? मैं तुम कातिलों को कानूनी सजा दिलवाना चाहता था। शैतान, तुझे अगर बचपन में ही मार दिया होता तो आज मेरा टॉम जिंदा होता। आचार्य, आराम से। कहाँ भाग रहे हो? थोड़ी देर रुको। थियो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुझे लगता है तू जीत गया, लेकिन नहीं। राजकुमारी कभी भी तुझे स्वीकार नहीं करेगी और जल्द ही तेरी जान ले लेगी। बंद करिए अब ये जहर घोलना। इस हालत में भी इसकी धमकियां नहीं रुक रही। चल लैरी, आगे बढ़। थियो, मैं चलता हूँ। मुझे बात करनी है। जब तुम्हें मेरी चाल के बारे में पता था, तब भी तुमने मेरे साथ वहाँ चलने के लिए हाँ क्यों की? क्या सुनना चाहती हो? तुमने कहा पूर्वजों की धरती पर चलना है, मैं मान गया। फिर तुम खुद से कैद हो गई तो मैं तुम्हारी जान बचाने आ गया। फिर तुमने अपने हाथों से मुझे चाकू मारा। क्या ये तुम्हारी चाल थी? तुम तो फिर ऐसा नहीं हुआ था क्या? मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी और तुम्हारे खिलाफ हो रही साजिश से तुम्हें बचाया। तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। थियो, जैसा तुमने कहा था, हम शादीशुदा हैं और अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ है जो तुम... ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं सालों से इंतजार कर रहा था और फिर मैंने सुना तुम्हारे स्वयंवर के लिए प्रतियोगिता होने वाली है। क्या तुम्हें पहले से सब पता था? फिर मैंने जाल बुनना शुरू किया। जब मैंने प्रतियोगिता के बारे में सुना तो मुझे पता था कि राजकुमार विक्टर वहां आएगा।
और वही मेरा मौका होगा। इसलिए मैंने उस दिन महाराज का ध्यान जानबूझकर अपनी तरफ खींचा। तुम बताओ, महाराज ने प्रतियोगिता के लिए योद्धा किस तरह से चुने थे? पिताजी ने ब्रायन को भेजा था सबकी ताकत जांचने के लिए। असली खेल तो अब शुरू होगा। सही कहा, मुझे बस प्रतियोगिता में घुसना था, उसके बाद तो मैं जीतने ही वाला था। अच्छा, तभी पिताजी तुम्हारे कायल हो गए थे। लेकिन शुरू में तो तुम डरपोक बनकर सबके सामने खड़े थे, तुम सबकी ताकत जांच रहे थे। मैं अपनी शक्तियां दिखाकर सवालों के घेरे में नहीं आना चाहता था और फिर मुझे इनाम भी नहीं मिलता, इसलिए मैं रुका रहा। जब मुझे देखा कि मुझे अंदर घुसने का मौका मिलेगा, मैं तुरंत सामने आ गया। मुझे दरबार का हिस्सा बनना था और मुझे पता था कि तुम असल में तियाचिन को ढूंढ रही हो और प्रधानमंत्री को भी ये पता था, इसलिए वो तुम्हारे मन में जहर घोलता रहा जिससे कि तुम मेरे खिलाफ रहो और तुम्हारे ही हाथों मेरी जान ली जा सके। इसका मतलब तुम्हें स्वयंवर के बारे में पता ही नहीं चलता तो तुम प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेते। पर मैं आ गया ना, वो जरूरी है। अब सबका सच भी बाहर आ गया और अब सबको पता भी है कि मैं एक बेवकूफ नहीं बल्कि एक महान योद्धा और विद्वान हूँ। बाकी जो भी प्रधानमंत्री ने राज्य का नुकसान किया है, उस सब की भरपाई करने में बहुत वक्त लग जाएगा और हम लोगों को अब एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। पर एक जरूरी बात, मैंने महाराज और आपसे झूठ बोला है। इसके बाद अगर आप मेरी जान लेना चाहती हैं तो आप बिल्कुल ले सकती हैं। इस्तेमाल तो तुमने मेरा किया है, लेकिन वो कभी गलत इरादे से नहीं था। और अगर मैं तुम्हारी जान भी लेना चाहूँ तो नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है राजकुमारी, लेकिन मुझे कुछ तो सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए मैं महाराज के सामने अपना झूठ कबूल करके सजा मांगूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? अब जब सब ठीक है, पिताजी तुमसे खुश है, तो तुम क्यों बार बार उनके सामने जाकर ये नाटक करोगे? और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्ही से शादी करना चाहती थी। मैं कितनी खुश हूँ कि तुम मेरे पति हो। मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे बहुत प्यार है राजकुमारी। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको तो तियाची से प्यार है। जब थियो से होगा तो मैं लौट आऊंगा। लेकिन मुझे तो थियो से प्यार हो चुका है।